अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। सरदार पटेल भारत माँ के ऐसे लाडले बेटे थे जिन्होंने 550 से अधिक बिखरी हुई रियासतों को एकता की माला में पिरोकर माँ का श्रृंगार कर दिया। स्वतंत्र भारत में वे मात्र 3 वर्ष 4 माह ही जिए, किंतु अंग्रेजी हुकूमत की विखंडनकारी योजना को धूल में मिलाकर देश की एकता को अभयदान दिया। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे कि वल्लभ भाई पूरे देश के सरदार हैं। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद गांव में सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। ग्रामीण परिवेश के चलते 10-11 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह जावेरी बाई के साथ हो गया। 1909 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया जब उनकी पुत्री 4 और पुत्र 3 साल का था। 1910 में वल्लभ भाई बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन चले गए। बैरिस्टर की डिग्री मिलने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में अपने लोगों के बीच सेवा करने का निर्णय लिया। स्वतंत्रता के आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष के रूप में हुआ। गुजरात का खेड़ा डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों से अंग्रेज सरकार ने भारी कर की मांग की। जब इसे स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल ने गांधी जी के साथ किसानों का नेतृत्व किया और अंत में सरकार झुकी तथा करों में राहत दी। 1922 में जबलपुर नगर पालिका ने कांग्रेस की बैठक में अपने भवन पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया तो अफसरों ने इसके साथ यूनियन जैक भी लगाने को कहा। पालिका बोर्ड के अध्यक्ष ने अस्वीकार करने पर अंग्रेज सरकार ने तिरंगा लेकर चलने और लगाने पर रोक लगा दी। इसका विरोध हुआ और कई जगहों पर अंग्रेज सरकार ने तिरंगा छीनकर फाड़ दिया। इस पर सरदार पटेल को झंडा सत्याग्रह चलाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने 22 जून को नागपुर में घोषणा कर दी कि यह लड़ाई पूरे देश की है। फिर क्या था, देश भर की जेलें भर गईं। 18 अगस्त को सरदार पटेल ने तिरंगा लेकर विशाल जुलूस निकाल बंदियों को 2 सितंबर तक रिहा करने की चेतावनी दे दी। सरकार झुकी और उसने 1 सितंबर को ही बंदियों को रिहा कर दिया। 1928 में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी सरदार पटेल ने किया। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने कहा, सरकार जंगल में घूमने वाले पागल हाथी की तरह हो गई है। वह सामने पड़ने वाली हर चीज को कुचल डालना चाहती है, किंतु उसे पता नहीं है कि एक छोटा सा मच्छर भी हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी तड़प तड़प कर मर जाता है। अंत में विवश होकर सरकार ने किसानों की बात मांगी। देश की आजादी की तारीख तय होने के साथ ही रियासतों के एकीकरण का काम भी शुरू हो चुका था। 27 जून 1947 को सरदार पटेल की सरपरस्ती में राज्य विभाग का पुनर्गठन किया गया। 5 जुलाई को पटेल ने रियासतों को विलय के लिए पत्र लिखा। 15 अगस्त 1947 के आते आते कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर लगभग सभी राजाओं और नवाबों ने विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। आजादी के बाद सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने और सेना की सहायता से बड़ी ही सूझबूझ से जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत ने विलय करा दिया। जूनागढ़ विलय के समय सोमनाथ मंदिर के भग्नावशेष देखकर वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने वहीं पर अंजुरी में समुद्र का जल लेकर जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास कर न्यासी मंडल बना और वहां की भूमि न्यास को सौंपी गई। तब 8 मई 1950 में शिलान्यास हुआ। मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य चल ही रहा था कि 15 दिसंबर
1950 को सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 मई 1951 का मुहूर्त निकला तो सरदार पटेल से किए वादे के अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कार्यक्रम में पहुंचे और कहा कि सरदार पटेल का सपना साकार हुआ। 1991 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का सम्मान दिया। भारत की एकता में उनके योगदान को यादगार बनाने के लिए गुजरात के भरूच जिले में सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल की आधार सहित 240 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।